हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम बनाने वाले हैं एक कैबेज। हम कैबेज को एक स्फीयर के रूप में इमेजिन करेंगे ताकि हमें उसका डायमेंशन और फॉर्म सही तरीके से समझ में आए। सबसे पहले हम एक सिंपल सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल है कैबेज का बेसिक शेप। अब इस सर्कल के ऊपर हम हल्के हाथ से कुछ लीफ शेप्स बनाएंगे ताकि हमें कैबेज का अंदाज आए। स्टिल लाइफ बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि एक साइड से लाइट सोर्स आ रहा है। इसका मतलब है कि एक तरफ रोशनी होगी और दूसरी तरफ नेचुरल डार्कनेस बनेगी। इससे हम कैबेज को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं: लाइट, हाफ टोन, डार्क टोन, रिफ्लेक्टेड लाइट और कास्ट शैडो। यही स्टेप कैबेज को 3 डायमेंशन देता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज, कलरिंग और शेडिंग। हर हिस्से में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ये वो जगह है जहां लाइट सीधा पड़ रहा है। यहाँ आप लाइट कलर्स जैसे कि लेमन येलो, येलो ग्रीन और लाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। पहले लेमन येलो से हम हल्का सा बेस लगाएंगे और फिर येलो ग्रीन से उसे ब्लेंड करेंगे। अब आते हैं हाफ टोन एरिया में। ये एरिया कैबेज का बीच वाला पार्ट है जहाँ पे ना पूरी लाइट ना पूरा डार्क होता है। इसके लिए हम मीडियम ग्रीन जैसे कि लीफ ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे हार्श लाइंस न बनाएं, सॉफ्ट मिक्सिंग करें। अब आता है डार्क टोन एरिया। ये वो एरिया है जो पूरा शैडो में है। सो हम डार्क ऑलिव ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। कलर को थोड़े प्रेशर के साथ यूज़ करेंगे ताकि हमें डेप्थ मिले। हर शैडोड ऑब्जेक्ट पे हल्का सा रिफ्लेक्टेड लाइट होता है जो सरफेस से वापस आकर ऑब्जेक्ट पे एक हल्का सा डल लाइट बनाता है। इस रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हम ग्रे ग्रीन या फिर लाइट ऑलिव ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस तरह शेड्स का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगे तो फिर कैबेज एकदम रियलिस्टिक और 3D दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि कैबेज का सरफेस स्मूथ लगे तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स या फिर सिंपल ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स कलर्स को स्मूथ मर्ज कर देते हैं, हार्श पेंसिल स्ट्रोक्स को कवर कर देते हैं और कैबेज को एक नेचुरल फिनिश लुक देते हैं। ध्यान रखिए कि ब्लेंडिंग करते वक्त ज़्यादा प्रेशर न डालें वरना पेपर का सरफेस डैमेज हो सकता है। अब जब कैबेज का बेस शेडिंग कंप्लीट हो गया है, अब हमें लीफ डिटेलिंग पे ध्यान देना है। सबसे पहले लीव्स के आउटलाइन हम लाइट हैंडेडली बनाएंगे। थिन कर्व्ड लाइंस जो सर्कल के शेप को फॉलो करेंगे। ये लाइंस एकदम नेचुरल होनी चाहिए, जैसे अंदर की ओर से बाहर निकल आ रही है। अब हम डार्क टोन्स ऐड करेंगे। सबसे लास्ट में आप दूर से कैबेज को
देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कैबेज में कंट्रास्ट की कमी कहाँ पे है। वहाँ आप थोड़े डार्क कलर्स और जहाँ पे फ्रेशनेस मिसिंग है वहाँ पे थोड़े लेमन येलो लाइट कलर्स लगाइए। इस तरह की डिटेलिंग से कैबेज का डायमेंशन भी बनेगा और कैबेज की ताजगी भी मेंटेन होगी। अब बात करते हैं कैबेज के नीचे पड़ने वाले शैडो की। इसे कास्ट शैडो कहते हैं। ये कास्ट शैडो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसके लिए हम डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का यूज़ करेंगे। ये कास्ट शैडो ग्राउंड पे होता है और इसे हम धीरे धीरे फेड करते जाएंगे। अब थोड़े से फाइनल टचअप्स ऐड करेंगे जिससे कैबेज का जो फ्रेशनेस है वो खुल के आए। तो दोस्तों, ये था कैबेज ड्राइंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और दूसरे सब्जियों पे भी ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यूजुअली सिंपल और इजीली अवेलेबल वेजिटेबल्स दी जाती है, जैसे कि पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी, कैप्सिकम या फिर पम्पकिन स्लाइस। मैं आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देती हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए, उसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में रहेगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।